जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 के 10 ही क्वेश्चन पूरे 10 टाइप आपके कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कैसे भी क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर लेकर आ सकते हैं। दूसरा पार्ट आज हम लोग टाइम एंड वर्क का डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को अगला पार्ट भी मिल जाएगा, नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देख लेना। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं ए पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, तीन क्वेश्चन कार्य क्षमता के अलग अलग टाइप से लिए गए हैं। तो जब कभी क्वेश्चन कार्य क्षमता की बात करे तो ए का नाम लिखा और बी का नाम लिखा। क्वेश्चन में बोला कि ए की काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता से दुगनी है, तो बी की कार्य क्षमता का अनुपात 1 हो जाएगा और ए की दुगनी है, मतलब ए की कार्य क्षमता 2 रेशो हो जाएगी। तो ये जो रेशो बनाया हमने, कार्य क्षमता का रेशो बना लेना है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है कि दोनों मिलकर इस काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों का कुल एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुल काम लेके आ जाएंगे। और कैसे, दोनों मिलकर अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो काम पूरा 28 दिन में कर लेते हैं। तो अगर 3 का गुणा 28 से करूंगा तो 28 दिनों में जितना पूरा काम ये कर सकते हैं वो काम यहाँ पर आ जाएगा। 3 8 होता है, यहाँ पर 24 के 4 कैरी आएगा 2, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, 84 काम टोटल यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन ने बोला कि ए पूरे काम को अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर ए का समय हमें बताना है। तो ए एक दिन में 2 काम करता है, तो पूरा काम कितना है, 84। इस 84 काम को करने में कितना समय लेगा, 2 का भाग लगा लेना। 2 से काटेंगे इसको, 2 चुको 8, 2 दूनी 4, मतलब 42 दिन में ए पूरा काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अभी अगला क्वेश्चन फिर से कार्य क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है, तो यहाँ फिर से ए की और बी की कार्य क्षमता बना लेना है। बी से 2 गुना काम ए कर रहा है तो बी की कार्य क्षमता 1 मान लो, और ए की 2 गुनी है, मतलब 2 कार्य क्षमता ए की। ये जो रेशो बना याद रखना, कार्य क्षमता का रेशो है। क्वेश्चन ने बोला इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है, मतलब ए का और बी के समय का अंतर दिया। तो होता क्या है मैं आपको बता दूं, जो कार्य क्षमता का रेशो होता है इसका उल्टा अनुपात बना लेना, तो वो समय का रेशो आ जाएगा। अब समय का रेशो यहाँ पर क्यों ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों के समय का अंतर दिया, तो इनके द्वारा लिए गए समय का जो अनुपात बनेगा 1:2 बनेगा। अब दोनों का अंतर दिया समय का, तो यहाँ पर इस समय का भी अंतर देखो रेशो में, तो 1 रेशो का अंतर है और दिनों की संख्या में 60 दिन का अंतर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर इनका टोटल समय निकाल लेना है। ए का समय लाने के लिए ए के समय के अनुपात से गुणा करेंगे, 1 का गुणा 60 से करेंगे, मतलब ए इस पूरे काम को 60 दिन में कर सकता है ए। और बी की यदि बात की जाए कि बी पूरा काम कितने समय में कर सकता है, 2 रेशो में, और 1 रेशो का मान 60 आया, 60 गुणा 2 करेंगे, 120 दिन में बी कर सकता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ले आएंगे, और टोटल वर्क क्या होगा, 60 का और 120 का लघुत्तम कितना होगा, 120 टोटल काम होगा इनके पास। दोनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता का योग उसका भाग लगा दो। ए तो एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। इस प्रकार दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। 3 का भाग अगर आप 120 में लगाओगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये निकल कर आ जाएगा 40 दिन। 40 दिन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कार्य क्षमता। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, मतलब ए का समय तो दिया है हमें क्वेश्चन में 9 दिन,
और बोला गया बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। आपको क्या करना है, समझना है। बस एक तो ए की कार्य क्षमता बना लो और बी की कार्य क्षमता बना लो, और अब कार्य क्षमता प्रतिशत में बात कर रहा है, तो बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो ए से 50% जल्दी काम कर लेता है, मतलब अधिक। तो यहाँ पर अगर ए एक दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो बी कितना यूनिट करेगा, 50% ज्यादा, मतलब 100 का 50% और जोड़ दो तो 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका रेशो बना लो, तो यहाँ 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 2:3 ये क्या बन जाएगा, इनका यहाँ पर कार्य क्षमता बन जाएगी ये। अब क्या करना है, क्वेश्चन में एक आदमी का समय दिया है, तो समय का अनुपात लेके आ जाओ, और समय का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है कि कार्य क्षमता का उल्टा अनुपात समय का रेशो होता है। अब यहाँ पर हमें ए का समय दिया 9, इसका मतलब हमें 3 अनुपात का मान दिया 9 दिन। तो यहाँ से क्या करो, एक अनुपात का मान लाएंगे, 9 में हम 3 का भाग देंगे, तो 3×3 = 9, यानी कि एक अनुपात का मान 3 दिन आया। क्वेश्चन में बोला बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो बी का समय लाने के लिए बी के समय से एक अनुपात के मान का गुणा कर दो, 2 का गुणा हम लोगों को 3 से करना होगा, तो 2 कितना आ जाएगा, 6 दिन, यानी कि बी उस काम को करने में 6 दिनों का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो ये भी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए और ध्यान पूर्वक समझिए। ए का समय दिया क्वेश्चन में 10 दिन, फिर क्वेश्चन में बी का समय भी दिया 12 दिन, आगे यदि बात करें सी के समय की तो 15 दिन। क्या करो, अब समझो, आपको टोटल काम निकाल लेना है, 10 का, 12 का और 15 का लघुत्तम लेना, तो 60 आएगा। सिंपली क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता या एक एक दिन का काम इधर निकाल लेंगे, 10 का भाग 60 में देंगे, 6 बार जाएगा, 12 पंज 60 होता है और 15 चुक 60 होता है, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्त तो होने वाला था। मान लो कि इनको एक कोई सड़क बनानी थी इतनी लंबी, और खाली 5 दिन का काम बचा था, मान लो कि ये काम पूरा 5 दिन का बचा था, तो काम पूरा होने के 5 दिन पहले तो ए ने काम छोड़ दिया। तो अगर ए काम नहीं छोड़ता तो 5 दिनों तक वो कितना काम करता, एक दिन में 6 काम करता ए, तो यहाँ पर वो 5 दिन में 30 यूनिट काम कर लेता। अब क्वेश्चन ये बोला कि इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब ये 30 काम भी अलग से निकाल लो। अब बोला गया कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए ने जब काम छोड़ा मतलब 2 दिन, काम समाप्त होने वाला था, ए ने तो 5 दिन पहले छोड़ा, अब इसने 2 दिन और काम किया, किसने, बी ने 2 दिन और काम किया, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, क्योंकि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद तक इसने काम किया, तो 5 दिन पहले ए ने छोड़ा था, तो बी ने 2 दिन और काम किया, मतलब 3 दिन पहले इसने छोड़ा। तो क्या करो, अब बी का 3 दिन का काम निकाल लो, तो 5×3 हो जाएगा 15 काम। मतलब अगर ये काम नहीं छोड़ते तो इतना काम और करते, तो क्या करा करो, ऐसे टाइप में जो टोटल काम है उसमें ये काम भी जोड़ लो, 30 और 15 और जोड़ लो, 6×3 = 9, यानी कितना काम हो जाएगा, टोटल काम अब 105 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोला कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब क्या करो, इस 105 में इनकी कार्य क्षमता का भाग लगा दो, कितना कार्य क्षमता इनकी, 6 + 5 + 4, यानी कि 105 में हमें भाग लगा देना है कितने का, 15 का, तो 15 7 105, आपका आंसर आ जाएगा 7 दिन। तो जब कभी इस प्रकार का टाइप आए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, अ, ब और सा क्रमशः एक कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करके 360 रुपया इन्होंने कमाया, प्रत्येक को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में भुगतान होता है, सा की आमदनी बताओ। तो जब कभी 2 लोग, 3 लोग, कितने भी लोग काम करें, एक तो नाम आया आ का,
कितना 12 दिन में कर सकता है। और एक आदमी का नाम है बा, इस काम को वो 15 दिन में कर सकता है। और तीसरे आदमी का नाम है सा, इसे वो 20 दिन में कर सकता है। क्या करा करो, यहाँ पर एलसीएम लेकर टोटल काम लाओ। 12, 15, 20 का एलसीएम टोटल 60 होगा। इनके पास टोटल 60 काम है। अब यहाँ पर क्या करना है, 12 का भाग 60 में दिया, इसकी कार्य क्षमता 5 आ जाएगी अ की, और बाकी कार्य क्षमता 15 चुक 60 आ जाएगी, और 20 तिया 60, सा की कार्य क्षमता 3 यूनिट आ जाएगी। अब जब कभी भी इन्होंने पैसा कमाया हो मिलकर 360 रुपए या कितने भी रुपए, तो ये पैसा क्वेश्चन ने भी क्लियर किया कि कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगा। और वैसे भी पैसा हमेशा मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ पर इनकी मजदूरी के यानी इनकी कार्य क्षमता का भी योग करो। 5 4 9, 9 3 12, 12 अनुपात के बराबर 360 है, तो 1 अनुपात का मान लाओ। 360 बटे 12 करो, 12 36, यानी 1 अनुपात का मान 30 आया, 30 रुपए। क्वेश्चन ये कहा कि सा की आमदनी बताओ, तो सा की कार्य क्षमता से गुणा कर दो 30 का, 30 गुणा हो जाएगा 3, तो 30 या 90 रुपए मिलेंगे सा को। जिसका भी पूछता उसकी कार्य क्षमता से गुणा कर देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? प्यारे साथियों, कार्य क्षमता पर आधारित मजदूरी बांटना है। तो यहाँ पर क्या करो, कार्य क्षमता बना लो। पहले कार्य क्षमता बना लो किस किस की, एक तो पुरुष की और एक बना लो लड़के की। और क्वेश्चन ने क्लियर किया पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। लड़का अगर एक काम करता है तो पुरुष 3 काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। और ये कार्य क्षमता है इनकी। और क्वेश्चन ये बोला कि 5 दिनों तक इन्होंने काम को किया था। तो अगर 5 दिनों तक इन्होंने काम किया तो काम किया कितना? पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, लड़का एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 में 1 जोड़ा 4 काम करते हैं। इन्होंने 5 दिनों तक काम किया तो 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20। इन्होंने 5 दिन में 20 यूनिट काम किया और इस 20 काम के बदले इनको कितना पैसा मिला? 1000 रुपया मिला, याद रखना। तो मतलब 20 काम के बदले मिला 1000 रुपया, तो 1 यूनिट काम के बदले कितना मिला इनको निकल जाएगा। 1000 में 20 का भाग देंगे तो 20 से 5 हो जाएगा 100, यानी 50 रुपए 1 यूनिट काम के बदले इनको मिला। लड़के की दैनिक मजदूरी बताओ, तो याद रखना लड़के की दैनिक मजदूरी 1 अनुपात है, तो 1 अनुपात का गुणा 1 अनुपात के मान से करेंगे, यानी 50 से करेंगे, तो लड़के की दैनिक मजदूरी 50 रुपए ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस पैटर्न को कैसे करोगे? और मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न है, याद रखना। तो आपको क्या करना है, लिखना है पहले 12 आदमी का मतलब 12 मेन प्लस 16 लड़के का मतलब 16 बॉय मिलकर कर रहे हैं इतने दिन में, 5 दिन में, तो 5 का गुणा करना है इस प्रकार से। फिर बोला गया 13 मेन और प्लस कितने बॉय? 24 बॉय। इसी काम को करने में 4 दिन का समय लेते हैं। ये दोनों साइड एक ही काम है इसलिए बराबर हो जाएगा। अब क्या करो, 5 का गुणा अंदर पूरे में कर लो, तो 12 पंज 60 मेन बनेगा प्लस 16 पंज होता है 80 बॉय और बराबर हो जाएगा 13 चुक 52, 52 मेन प्लस 24 चुक होता है 96 बॉय। अब मेन और बॉय को साइड में कर लो, मतलब 96 बॉय की साइड हम लेके आएंगे 80 बॉय को, और इसी प्रकार 60 मेन के साइड ले जाएंगे 52 मेन को। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा? 8 मेन के बराबर हो जाएगा। इधर 96 में से 80 गया तो हमारे पास 16 बॉय बचेगा। अब क्या करेंगे, एम बटे बी लिखो, मतलब गुणा का भी इधर भाग में जाएगा, तो इधर 16 बटे 8 हो जाएगा। इनको काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में एम का मान और बी का मान निकाल लेना है। तो बी का मान कितना आया हमारे पास? 1 अनुपात आया। अब क्या करो, टोटल वर्क निकालो। कुल काम कैसे निकालोगे समझो। एम और बी का मान या तो पहले वाले मान में पुट कर दो या फिर बाद वाले में पुट कर दो, टोटल काम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 गुणा
एम की जगह लिखेंगे 2, तो 12 गुणा 2 प्लस 16 गुणा बी, तो 16 गुणा बी का मान लिखेंगे 1, और यहाँ पर कोष्टक बंद करके और टोटल इसमें गुणा करना है 5 का, ये टोटल काम आ जाएगा। क्वेश्चन ने बोला 12 दूनी होता है 24 प्लस 16 एकम 16, और यहाँ पर इसमें 5 का गुणा करना है। इनको जोड़ेंगे हम लोग तो 6 4 10 की 0, 3 1 4 40 बनेगा, और 40 में गुणा करेंगे 5 का, तो इनका काम आ जाएगा, टोटल काम 200 यूनिट है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा समझो कि ये 7 मेन और प्लस 10 बॉय मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 7 गुणा मेन का मान भी यहाँ पुट करो एम में, यानी 2, और प्लस 10 बॉय यानी 10 गुणा बी का मान कितना है 1, 1 का गुणा करो, 7 दूनी 14 प्लस 10 से कम 10, और 14 में 10 जोड़ेंगे 24। बस क्या करो 24 का भाग इस 200 में लगा दो, तो आपका फाइनल आंसर इस पैटर्न में आ जाएगा। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कटेगा, 2 से ये 100 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 50 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 25 बार कटेगा, 3 का भाग 25 में लगा लो, 3 8 24, और अब कितना बचा 1/3, 8 सही 1/3 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से, दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम को बारी बारी से एक एक घंटे काम करे और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। बारी बारी वाला पैटर्न है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा है। तो ए का समय दिया है 8 घंटे, बी का समय भी लिखेंगे 16 घंटे। पहले टोटल काम लाएंगे तो 8 और 16 का लघुत्तम लेना होगा, तो लघुत्तम आएगा 16, यानी टोटल काम 16 है। 8 का भाग 16 में देंगे, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। अब क्या करना है, बारी बारी से काम करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है। तो पहले दिन काम करने आया ए, पहले घंटे में ए आया और कितना काम करके गया 2 यूनिट। फिर दूसरे घंटे में आया बी और कितना यूनिट काम करके गया 1 यूनिट। इस प्रकार से बना लेना है। अब इनके पास 2 घंटे बीत चुके हैं और 2 घंटे में टोटल 3 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम कितना करवाना है 16 यूनिट, इसी प्रकार से, और लास्ट में बारी उसकी रहेगी जो फर्स्ट में आया, तो बारी अंत में एक ही रहेगी। तो आपको मैं बता दूं, अब इसका मल्टीपल बनाओ। मल्टीपल कैसे बनाते हैं, ये 16 के निकट 3 पहुंच जाए ऐसा गुणा करो। तो 3 में अपन क्या करेंगे, पहले 5 का गुणा नहीं करेंगे, 4 का कर लो, और इधर समय में भी 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8 घंटे, 8 घंटे में 3 चुक 12 यूनिट काम हो जाएगा। अब बारी किसकी है, ए की, तो ए आएगा 2 यूनिट काम करेगा और 1 घंटे तक काम करेगा, तो टोटल घंटे 9 घंटे हुए। और यहाँ पर कितने यूनिट काम हो गया, 14 यूनिट। अब यहाँ पर बारी किसकी है, फिर बी की बारी। अब बी आएगा और 1 यूनिट काम करेगा और उसके बाद 1 घंटा लेगा, तो यहाँ पर टोटल 10 घंटे हो जाएंगे और कितना काम हो जाएगा, 15 यूनिट। इस प्रकार फिर ए आएगा, 1 घंटे काम करेगा और 2 यूनिट काम करेगा, तो 15 2 तो 17 हो जाएगा। लेकिन याद रखना 10 घंटे तो इस काम को करने में पूरे पूरे लगे। अब कितना काम और शेष बचा, 16 में से 15 काम हो गया, तो 1 यूनिट काम और बचा। इसे कौन करेगा, तो जिसकी बारी है। तो बारी किसकी थी, हमने पढ़ा कि एक ही बारी थी, तो 1/2 लिखेंगे। तो 10 सही 1/2 घंटे में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी ध्यानपूर्वक समझना। जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, और बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने। तो यहाँ पर एक तो बात हो रही है इनकी कार्य क्षमता की, और दूसरा बात हो रहा है समय का, दोनों साथ में बात हो रहा है। और 2 लोगों की बात हो रही है, एक का नाम ए और एक का नाम बी। तो ये कह रहा है जितनी देर में बी जो काम करेगा ए उतनी ही देर में आधा काम करेगा। मान लो बी ने 2 काम किया तो ए आधा काम करेगा, तो 1:2 तो इनकी क्या बनेगी, कार्य क्षमता। अब यहाँ क्वेश्चन ये बोला कि दोनों समय बराबर लेंगे। मान लो इसने 1 घंटा लिया ए ने, तो बी भी 1 घंटा लेगा, 2 यूनिट काम करने। नीचे समय का अनुपात, अब यहाँ समय बराबर है तो बहुत ही बढ़िया काम है। अब क्या करोगे आप,
अब यहाँ बोला गया कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो यहाँ से क्या करो आप कुल काम निकाल लो, कुल काम। बी 12 घंटे में करता है, 1 घंटे में 2 काम करता है वो, तो 12 घंटे में कितना काम करेगा वो? 24 यूनिट काम यहाँ पर टोटल काम है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी 24 टोटल काम है, इनकी कुल कार्य क्षमता 2 और 1 को जोड़ो कितनी बन रही है? 1 प्लस 2 यानी 3 यूनिट काम 1 घंटे में करते हैं, तो 24 में हम 3 का भाग देंगे तो 8 घंटे में ये मिलकर दोनों इस पूरे काम को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा? प्यारे साथियों, ऐसे में क्या करना है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए 1/10 काम, तो नीचे वाला तो कुल काम हो जाएगा। कुल काम अगर 10 है तो बात समझो, एक काम को करने में याद रखिएगा प्रतिदिन वो एक काम करता है, मतलब सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, मतलब टोटल काम तो 10 था और प्रतिदिन एक काम करेगा, तो 10 काम करने में यानी पूरे काम को करने में सोहन कितने दिन लेगा? तो 10 दिन। तो यहाँ पर लिख लेना है 10 दिन, ये किसका समय है? सोहन का। अब एक और बोला क्वेश्चन है कि दीपक के साथ अगर वही काम करे, मतलब क्वेश्चन में बोला कि दीपक प्लस सोहन दोनों इस काम को करें तो फिर समय लगेगा 6 दिन। सिंपली अब अपने को क्या करना है, टोटल काम लाना है, तो 6 का और 10 का लघुत्तम लोगे 30 आएगा। कार्य क्षमता लाना है, 10 या 30 होता है, 6 पंज 30 होता है, बस। अब क्या बोला, अकेला अगर दीपक उस काम को करेगा तो दीपक की कार्य क्षमता निकालो। दीपक और सोहन 5 यूनिट काम करते हैं, जिनमें सोहन का काम 3 है, तो 5 में से 3 गया, 2 यूनिट काम। याद रखिएगा दीपक की कार्य क्षमता 2 यूनिट है। अब दीपक पूरे काम को कितने समय में करेगा? तो 2 का भाग लगा दो 30 में, तो 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर जरूर आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। इसलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करा करें, शेयर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।